शाम का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की भीड़ से थोड़ा दूर एक सुनसान सी सड़क के किनारे आरव बैठा हुआ था। उसके हाथ में थोड़े से दाने थे और उसके सामने एक छोटा सा कबूतर धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया। आरव हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो कबूतर उसके लिए कोई जान पहचान वाला हो। उसने दाने जमीन पर फैलाए और बोला, आ गया तू, चल खा ले। कबूतर निडर होकर उसके पास बैठ गया और दाने चुगने लगा। आरव उसे ध्यान से देखता रहा, फिर धीमे से बोला, एक दिन तुझे उड़ना सिखाऊंगा, और खुद को भी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं खालीपन भी छुपा हुआ था। उसी शहर के एक व्यस्त बाजार में अचानक शोर मच गया। कुछ गुंडे एक लड़की को घेर कर उसे परेशान कर रहे थे। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए एक लड़की सामने आई। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, आंखों में डर का नाम नहीं था। उसने बिना कुछ कहे उन गुंडों को एक एक करके गिराना शुरू कर दिया। उसकी हर चाल तेज और सटीक थी, जैसे वो हर लड़ाई पहले से जीत चुकी हो। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। दूर खड़ा आरव ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, ये अलग है। कुछ दिनों बाद वही लड़की, जिसका नाम नायरा था, आरव को एक पार्क में ट्रेनिंग दे रही थी। आरव बार बार गिर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। नायरा उसे सख्ती से देखती और कहती, डर छोड़ो, तभी जीतोगे। आरव फिर से उठता, फिर कोशिश करता। हर गिरने के बाद उठना जैसे उसकी आदत बनती जा रही थी। पास ही वो कबूतर बैठा रहता, जैसे हर पल उसका साथ दे रहा हो। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, आरव और नायरा एक पेड़ के नीचे खड़े थे। दोनों भीग चुके थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। उस खामोशी में ही उनका रिश्ता गहरा हो गया। लेकिन उनकी इस शांति को ज्यादा वक्त नहीं मिला। शहर में एक नाम था जिससे हर कोई डरता था, रणवीर। वो नायरा को अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मानने लगा था। एक रात अचानक हमला हुआ। गोलियों की आवाज, चीख पुकार, अफरा तफरी। आरव पहली बार खुलकर लड़ता हुआ नजर आया। उसकी हर चाल में ताकत थी, जैसे वो हमेशा से ऐसा ही था। नायरा भी ये देखकर हैरान रह गई कि जो लड़का उसे कमजोर लगता था, वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है। पर लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। रणवीर ने चाल चली और नायरा को अगवा कर लिया। जब आरव को लिए पता चला तो जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। वो उसी जगह बैठ गया जहां वो कबूतर को खिलाया करता था। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज टूट रही थी। कबूतर उसके पास आया और चुपचाप बैठ गया। आरव ने उसे देखा और कहा, भाई, आज साथ देना। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर दर्द भी था और एक अजीब सा भरोसा भी। रात के अंधेरे में आरव अकेला ही रणवीर के अड्डे पर पहुंच गया। वहां हर तरफ गुंडे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने एक एक करके सबको गिराना शुरू किया। लड़ाई बहुत भयानक थी। हर वार के साथ उसकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। आखिर में वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। रणवीर उसके सामने हंस रहा था, जैसे सब खत्म हो चुका हो। तभी अचानक आसमान में पंखों की तेज आवाज गूंजी। वही कबूतर वापस आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ सैकड़ों कबूतर थे। वो सब एक साथ नीचे आए और रणवीर और उसके आदमियों पर टूट पड़े। उनकी आंखों पर वार करने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उसी मौके का फायदा उठाकर आरव ने धीरे धीरे खुद को उठाया। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ गुस्सा था। उसने पूरी ताकत से रणवीर पर हमला किया और आखिरकार उसे हरा दिया। सुबह का उजाला फैल चुका था। सब कुछ शांत हो चुका था। नायरा आजाद थी और आरव उसके सामने खड़ा था, घायल लेकिन जिंदा। नायरा की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, तुम वापस आ गए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पास ही वो कबूतर बैठा था और ऊपर आसमान में बाकी कबूतर उड़ रहे थे। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे सारी लड़ाई, सारा दर्द अब पीछे छूट चुका है। बस एक नई शुरुआत सामने खड़ी है।